आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति पर होने वाला एक अद्भुत महाउपाय बताएंगे, जिससे यदि पिता और पुत्र के बीच कोई अनबन बनी हुई है, या आपस में झगड़े रहते हैं, या आपस में मेल मिलाप नहीं है, किसी भी बात को लेकर किसी भी कारण से, चाहे कुंडली के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई दोष हो, उसकी वजह से बाप बेटे में नहीं बनते हो, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, तो उन्हें क्या करना है। यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष है, या आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है, आपने अनेकों प्रकार के अनुष्ठान करवाए हुए हैं, पितृ गायत्री जाप करवाए हुए हैं, पिंडदान करवाए हुए हैं, तर्पण करवाए हुए हैं, नारायण बलि करवाई हुई है, लेकिन फिर भी पितृदोष आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, या आपको पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस महाप्रयोग को अवश्य करें। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन मकर संक्रांति पर इस महाउपाय को करता है, तो निश्चित ही उनके बड़े से बड़े पितृदोष क्यों ना हो, वह शीघ्र दूर हो जाएगा। यह बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है। कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से इस उपाय को कर सकता है। इसमें ना अधिक खर्चा लगना है, और ना ही आपको कहीं इधर उधर भागने दौड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जरा सी बात पर लेकर के बाप बेटे में झगड़े हो जाते हैं। संतान माँ बाप का कहना नहीं मानती है, या अनेकों प्रकार की उच्चाटने घर के अंदर तनाव बन जाते हैं। क्योंकि यदि हमारे जीवन में पितृदोष होता है, तो वह सबसे बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से हमारे वंश की वृद्धि होती है, हमें संतान का सुख मिलता है। इसके साथ साथ हमारे दूध और पूत, कारोबार, व्यापार, धन दौलत, घर की सुख शांति आदि सभी हमें पितरों के ही आशीर्वाद से मिलती हैं। ये पितरों को ही देन होती है कि जो हमारा कारोबार व्यापार आगे की ओर बढ़ता है, हमें धन का लाभ होता है, हमारे बच्चों की शादी होना, हमें संतान का सुख मिलना, हमारे गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहना, ये सभी हमें अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं। तो यदि हमारे जीवन में पितृदोष हो, हमारी कुंडली के अंदर पितृदोष हो, तो हमें अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। बार बार हम दुर्घटनाओं में पड़ते रहते हैं, बार बार हमारे धन की हानि होती रहती है, बार बार हमारे कारोबार व्यापार में नुकसान होते रहते हैं, बार बार हमारे रिश्ते टूटते रहते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे संतान के रिश्ते नहीं हो पाते, या उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाता। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मकर संक्रांति पर होने वाला एक अद्भुत महाउपाय बताएंगे। वैसे तो मकर संक्रांति, इस दिन स्वयं सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मकर राशि में मिलने के लिए जाते हैं, उसके घर पर मिलने के लिए जाते हैं, और इस दिन वह मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। और जब सूर्य शनि एक जगह पर होते हैं, तो उससे पितृदोष उत्पन्न होता है। तो इसलिए आपकी कुंडली के अंदर कोई पितृदोष है, आपके घर में कोई पितृदोष है, तो आप इस दिन इस महाप्रयोग को करें। निश्चित ही बड़े से बड़ा पितृदोष आपके जीवन से शीघ्र दूर हो जाएगा। और वैसे भी इस समय पर सूर्य उत्तरायण दिशा में होता है, और उत्तरायण दिशा में होने से सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहते हैं उत्तरायण में जब सूर्य होता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वह सीधा स्वर्ग को जाता है, और इस समय पर वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो इस मकर संक्रांति पर अनेकों योग बनते हैं, जिसकी वजह से हम इस दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, कोई भी दान करते हैं, तो हमें 4 गुना फल उसका प्राप्त होता है। तो आइए हम उस महाउपाय की ओर चलते हैं कि मकर संक्रांति पर वह कौन सा उपाय है जो आपको करना है, जिससे कभी भी बाप बेटे के बीच झगड़ा नहीं होगा, कभी भी मनमुटाव तनाव नहीं होगा, कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं होगा, किसी भी पितृदोष के कारण आपको किसी प्रकार की कोई हानि नुकसान नहीं होगा। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर साथ हमारे साथ बने रहें, संपूर्ण पूरी इस वीडियो को देखें।
और जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको करना क्या है, मकर संक्रांति के दिन सुबह उठ करके सूर्य उदय होने से पहले उठें, नहा धो करके धुले हुए वस्त्र, साफ वस्त्र धारण करें और आपने एक तिल का बना हुआ लड्डू लेना है। ध्यान रखें, कई बार तिलकुटे हम खांड के साथ, बूरी के साथ तिलों को मिक्स करके कूट करके बना लेते हैं, परंतु यह तिलकुटा आपको, तिल का लड्डू आपको गुड़ का बना हुआ लेना है। और लेकर के आप एक सफ़ेद कागज लें, उसके ऊपर केसर की थोड़ी सी स्याही बना करके, यदि बाप बेटे के बीच झगड़े रहते हैं तो उन दोनों के नाम लिख दें। यदि आपके कारोबार व्यापार में हानि नुकसान हो रहे हैं तो आप कारोबार व्यापार लिखें। आपकी मनोकामना की कोई इच्छा है तो उसको लिखें। आपकी धन की इच्छा है, आप कर्जे में डूब रहे हैं, कर्जे की समस्या है, तो उस समस्या को उसके कागज के ऊपर लिख लें। नीचे ओम सूर्याय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्रों को उस केसर की स्याही के द्वारा उस कागज पर लिख दें। अब लिखने के बाद उस लड्डू को तोड़ करके उस लड्डू के भीतर, उसके अंदर आप उस कागज को फोल्ड करके रख दें और लड्डू को आप उन्हें जोड़ दें, एक साथ कर लें। इसके बाद आप उस लड्डू को अपनी मनोकामना बोलते हुए, जहाँ कहीं भी गौशाला में या रास्ते में आपको चितकबरी गाय मिल जाती है तो उसको खिला दें। चितकबरी गाय का मतलब है अनेकों प्रकार के उस गाय के रंग हो, पूरी सफ़ेद ना हो, पूरी काली ना हो, पूरी लाल ना हो। सफ़ेद, काली, लाल मतलब अनेकों प्रकार के उसके ऊपर धब्बे हों, इस तरह की कोई गाय आपको मिल जाती है तो उस गाय को खिलाना है। यदि आपको रास्ते में मिल जाती है तो आप रास्ते में खिला सकते हैं, नहीं तो आप गौशाला में चले जाएं, तो वहाँ पर आपको निश्चित ही मिल जाएगी और उस गाय को आप उस लड्डू को खिला दें। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई आपका अधिक खर्चा नहीं होगा। मात्र 2, 4, 5 रुपये में ही आपके शीघ्र ही बड़े से बड़ा पितृदोष हो या बड़े से बड़ा आपके जीवन में समस्या चल रही हो, वह सभी समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।